खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना है। एक बार आपने पहले भी बोला था जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलना है। तो सर जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सोचनी है वो कब सोचें कि हम एकदम से सोल्यूशन निकाल पाएँ? एक दिन में आप कितने घंटे खाते हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे? टोटल मिला के भी 1 घंटा मैक्सिमम, वो भी मेरे ऐसे धीरे खाने वालों के लिए। जो निगलते हैं वो तो पता नहीं काम हो गया 5 मिनट, नहीं 5 मिनट में पूरे दिन का खाना, वो तो खच कुछ। तो ऐसा है कि एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा आप खाते हो। अगर उस वक्त आप अपना पूरा ध्यान खाने में रख सको, आप खा भी रहे हो और सोच भी रहे हो, तो ना तो खाने में पावर जा रही है ना सोच में जा रही है। ऐसी सोच भी किस काम की है? खाने के साथ साथ आप सोच तो रहे हो, ऊपर से हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं का कहीं जा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैकेनिकल बन गए, किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से खा सकते हो तो आप ध्यान से बैठ करके सोच भी सकते हो, उस सोच में पावर होगी। आप सोच करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जो आदमी ध्यान से खा नहीं सकता, वो ध्यान से बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचेगा? उसकी लाइफ तो अपने आप ही बन रही है। उसको लग रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने आप ही बनती चली जा रही है, अपनी आदतों के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से। कॉन्शियसली वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। अब मजा इसी में है, जिंदगी जीने का मजा और किसमें है? कोई और डिसाइड करे कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कि आप खुद डिसाइड करो। जब भी आप कोई भी काम ध्यान से करोगे तो ये मत समझो उस काम को ध्यान से करने का जो रिजल्ट है वो लिमिटेड है। इस बात को ध्यान से समझ लो। कोई भी काम अगर आप ध्यान से करते हो, छोटे से छोटा भी, तो ये मत समझो कि उसका जो रिजल्ट है वो वहीं तक है। कि अगर आप ध्यान से खा रहे हो तो सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका माइंड भी अच्छा हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो। आपको टीवी बंद करना है खाते वक्त, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? आते कुछ और पड़ी हुई है, बहुत विल पावर चाहिए ना। ऐसे ही पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ना है और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? बहुत चाहिए। तो ये विल पावर कहां से आएगी? अपने आप पैदा हो जाएगी? नहीं होगी जी। यही तो प्रैक्टिस है। ये सही और गलत की ही तो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस क्या है? हर मोमेंट में जो सही काम है उसको करना और अपनी पूरी विल पावर को यूज करना उस काम को करने के लिए। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो विल पावर किसे कहते हैं? अपने आप को आपने कमिट कर दिया, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, कौन रोकेगा आपको? अगर आपने अपने आप को ये कमिट कर दिया, मुझे तो चढ़ना है, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो जितना आप ध्यान से चीजों को करोगे, ध्यान प्लस समझदारी से, है ना, उतना ही आप अंदर से पक्के होते चले जाओगे। जो खाओगे वो समझदारी से खाओगे। आपको क्या लगता है ये समझदारी सिर्फ खाने तक रहेगी? जो आदमी समझदारी से खा सकता है, यानी कि ये चूज कर सकता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके अलावा अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर सकता है कि जो उसको पता है, जो सही नॉलेज एक्वायर करी, पहले तो अपनी सही समझ को डेवलप किया, फिर उस पे वो टिका रहे, अपनी विल पावर को यूज करे, अपनी पूरी पावर को यूज करे। गलत नहीं करना तो नहीं करना, सही करना है तो करना है। टेस्ट में मजा नहीं आ रहा लेकिन सही करना है तो करना है। धीरे धीरे आदतें बदल जाएंगी। ये आपकी समझदारी है। जैसे ही आप कुछ नया करोगे, यानी आप बचपन से आज तक कुछ गलत करते आए हो, एकदम से कुछ सही करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अंदर एक रिवोल्ट होगा। आपकी बॉडी रिवोल्ट करेगी, आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, कहेगा क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है? आप सोच रहे हो कि मेरे को डेली आधा घंटा वॉक करनी है, सुबह और शाम। क्या होगा? 5 मिनट बाद कहोगे यार बहुत है। होता है ना? ये कौन कर रहा है आपके साथ में? कौन खेल रहा है? माइंड। माइंड कह रहा है बहुत है ना, छोड़। मतलब क्या? अगर वॉक नहीं तो क्या? घर पे आकर के बैठ, टीवी देख, वो सीरियल आ रहा है ना? एक तरफ से गलत आपको अपनी तरफ खींच रहा है और सही आप करने जाओगे तो सही आपको माइंड करने नहीं दे रहा है। यानी गलत काम करने से अपने आप को रोक पाए,
और सही काम पे अपने आप को टिका पाए, देन एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। तब आपको थॉट की पावर समझ आएगी। सर तो वो एनर्जी ध्यान लगाने से आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे करके उसको अपनी जिंदगी में उतारो। उसके लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है? मेडिटेशन तो इट्स मोर लाइक कि आप डेली 5-10 मिनट के लिए बैठ रहे हो आंखें बंद करके और सब कुछ छोड़ रहे हो। इट इज लाइक नॉन डूइंग। उस वक्त आप क्या कर रहे हो मेडिटेशन में? अपनी बैक को सीधा किया, क्योंकि जैसे ही आप बैक सीधी रखते हो, कभी आप ध्यान से नोट करोगे, अपने आप को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपका पोस्चर भी सीधा नहीं है। ऐसे बैठते हैं हम, ऐसे बैठोगे नींद आएगी, ऐसे हो जाओ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो हमारे योगी है ना, जो पास्ट में हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। योगा का जो पूरा अल्टीमेट एम है वो पता है क्या है? यानी कि जो आसन है, आसनों को हम योगा बोलते हैं, वरना योगा तो बहुत बड़ा है, बहुत इलेबोरेट है। बट जो आसन है जितने भी, उसका अल्टीमेट एम क्या है? आपके पोस्चर को ठीक करना। पता है ये बात हमको? नहीं पता। ताकि एक पोस्चर में हम बैठ सके टिक करके। मैं आपको कहूं कि भाई आपको एक ऐसे आसन में बैठना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है, और यहां से एक और पैर को आप लाए और यहां ला करके ऐसे रखना है और ऐसे बैठना है, ठीक है। कितनी देर तक बैठ सकते हो? फॉर हाउ लॉन्ग? अव्वल तो बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, और बैठेंगे तो पता नहीं कितनी देर के लिए। इससे क्या होता है ऐसे आसन में बैठने से? ध्यान से देखो, बैक जो है वो सीधी हो गई। इस आसन में अगर मैं बैठा हूं और ध्यान कर रहा हूं तो मैं गिर नहीं सकता, ये लॉक हो गया है। और बैक सीधी होने से क्या होता है? माइंड पूरी तरह से अलर्ट है, नींद आ ही नहीं सकती। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, और बड़ी हंसी भी आती है। मेडिटेशन करते करते उनकी हालत हो जाती है ऐसी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी, फिर ये थोड़ी देर में खराटों की आवाज आ रही होती है, फिर उनको उठाया, हाँ कहाँ हूं मैं? तुम्हें खोए बड़े हैं। अबे सोना ही है तो घर में जाके सोना, यहां पे क्या कर रहे हो? मेडिटेशन मतलब जागना। ना आप सोए हुए हो, ना कुछ कर रहे हो, बस जागे हो। दैट इज मेडिटेशन। समझ आ रहा है ना? जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तो क्या होगा? आप किसी भी मोमेंट में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये थॉट ना थोड़ा सा गड़बड़ है, रिवाइंड करके देखा, अच्छा यहाँ से आ रहा है ये थॉट, ये पुरानी आदतें हैं, ये आदतें बाज नहीं आएंगी, छोड़ो, नहीं करता। माइंड कहेगा नहीं नहीं करना, करना, नहीं करता, करना, नहीं करता, चल साइड हो। तो माइंड पूछेगा अच्छा अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? क्योंकि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना भी जरूरी है। उस वक्त क्या करना है? माइंड को डायरेक्शन दे देनी है। ये काम जो तू कह रहा है वो सही नहीं है, ये सही है, ये करना है। माइंड कहेगा नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, पूरी पावर से बोला। ऐसे मुंह से नहीं बोलना करना है, करना है, करना है। घर वाले कहेंगे क्या हो गया इसको, करना क्या है बेटा तुझे, अभी तेरी शादी में बहुत उम्र पड़ी है। तो अब उसके बाद में आप बोले जा रहे हो करना है, करना है, करना है, करना है, ये काम करना है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। माइंड थोड़ी देर में रास्ते दिखाने लग जाएगा। माइंड आपको रास्ता दिखाएगा। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा कुछ हो, इतना बड़ा जो लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। आपने सोच लिया पूरी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं, मुझे करना है। दुनिया नहीं करने देगी, मुझे करना है। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। बॉडी नहीं करने देगी, है देखता हूं बॉडी को कैसे नहीं करने देगी, मुझे करना है। ये माइंड तुझे इधर उधर हिला देगा। माइंड कैसे हिलाएगा? जब तक मैं माइंड को परमिशन नहीं दूंगा। माइंड बिना आपकी परमिशन के काम नहीं कर सकता। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? ये विश्वास हो रहा है आपको कि ये सब कुछ किया जा सकता है? हो रहा है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, ये सब कर रहा हूं तब बोल रहा हूं। वो आप मेरे पैशन से भी देख सकते हो। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। सिंपल है। और ये भी फैक्ट है कि आज से कुछ साल पहले मैं ये सब नहीं कर सकता था,
है ना? यानी हम लोग एग्जैक्ट एक ही सिचुएशन में थे, तो मैं एग्जैक्ट समझ सकता हूं कि अभी आपकी क्या हालत है, माइंड में क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझ में और आप में अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का। अगर आप भी एफर्ट करो, स्मार्ट वर्क करो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, काम करते चले जाओ, तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आप भी एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में होगे जहां पर मैं हूं। कोई फर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? वहीं होगे जहां पर आज हो। 20 साल हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आते नहीं बदलेंगी, वैसे के वैसे रहोगे। देखें ऐसे लोग, एज हो जाती है 50 साल, 60 साल, मेच्योरिटी 0, बातें ऐसी जिसमें कुछ मजा ही ना आए सुन करके, है ना? उनके पास बैठोगे तो पता लगेगा कि इससे समझदार तो बच्चे हैं, कोई विजडम ही नहीं है अंदर। विजडम समझते हो ना? मतलब समझ, चीजों की समझ, जिंदगी की समझ, माइंड की समझ, दुनिया की समझ, काम की समझ, प्रॉब्लम्स की समझ। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं, इस कंट्री में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बड़बड़ 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 बड़बड़, यही तो हो रहा है। इसको विजडम कहोगे ना? विजडम क्या है? जो प्रॉब्लम है सो है, मुझे क्या मतलब है? मुझे सिर्फ ये देखना है कि उन प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं।